वेलकम बैक गाइस। आज बात करते हैं हम CSS लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और एक वेब पेज के बनाने के पीछे HTML और CSS का ही हाथ होता है। गाइस हम HTML से एक वेब पेज का स्ट्रक्चर तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसको इंटरेक्टिव और डिज़ाइनफुल बनाने के लिए हम CSS ही लगाते हैं। और HTML और CSS दोनों एक साथ ही यूज़ होते हैं। और एक बात और, हम CSS के बगैर HTML को तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन HTML के बगैर हम अकेली CSS लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। हम CSS को HTML पे अप्लाई करते हैं। HTML और CSS ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये बड़ी ही आसान होती है। इनको लिखना भी बहुत आसान होता है। इनको लिखने के लिए या तो हम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं या फिर हम कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, और अगर कोड एडिटर की बात करें तो हमारे पास है सबलाइम एट्सेट्रा। इसके अलावा जो हम कोड लिखते हैं उस कोड को देखने के लिए भी हमें कुछ वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एट्सेट्रा। जैसे कि हमने इससे पहले बहुत सारे HTML के टैग पढ़े थे, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग। ये सारे टैग वेब पेज में शो तो हो रहे थे, लेकिन उनको डिज़ाइनफुल और कलरफुल बनाने के लिए हम वहाँ पे CSS यूज़ करते हैं। CSS के इस्तेमाल से हम अपने वेब पेज को एकदम कलरफुल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज का बॉर्डर या बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या फिर हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड स्पेसेस मैनिपुलेट कर सकते हैं, बेहतरीन लेआउट के साथ डिज़ाइन बना सकते हैं, और हम बैकग्राउंड में अच्छे अच्छे कलर सेट कर सकते हैं। अपने वेब पेज को अच्छा लुक दे सकते हैं। हम CSS से अपने वेब पेज को एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि कोई क्लाइंट जब हमारे वेब पेज को देखे तो वो भी अट्रैक्टिव हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं CSS के फ़ायदों की। तो फ़ायदा नंबर 1, CSS टाइम बचाता है। कैसे? देखिए, हम अपने वेब पेज के लिए एक स्टाइल शीट तैयार कर ले, प्रॉपर स्टाइल शीट हमने तैयार कर ली। अब हम जब दूसरे वेब पेज बनाते हैं तो उसी स्टाइल शीट को दूसरे वेब पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही स्टाइल शीट से हम मल्टीपल वेब पेजेस को हैंडल कर सकते हैं। तो हुआ ना फ़ायदा, बच गया ना टाइम, कि हम बहुत सारे वेब पेजेस को एक ही स्टाइल शीट से हैंडल कर सकते हैं। तो बच गया ना टाइम। और फ़ायदा नंबर 2, वेब पेज लोड होने में कम टाइम लेता है। वो कैसे? जब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में टैग लगाते हैं और टैग के बाद एट्रीब्यूट्स लगाते हैं CSS से हैंडल कराने के लिए, तो हम क्या करते हैं, CSS में एट्रीब्यूट्स को हैंडल ना करके हम डायरेक्ट टैग को हैंडल करते हैं, और HTML में हम एट्रीब्यूट्स नहीं लगाते। जब HTML में एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे और जब हमारे वेब पेज का वेट कम होगा तो वो लोड होने में कम टाइम लेगा। और फ़ायदा नंबर 3, ये मेंटेन करने में बहुत ही आसान होती है कि हम अपने CSS के फ़ाइल में सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज करते हैं और वो ऑटोमेटिकली HTML में अप्लाई हो जाती है। और फ़ायदा नंबर 4 ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, और लेटेस्ट ब्राउज़र भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गाइज़, मैंने ये देखिए विकिपीडिया की साइट खोली हुई है, और दूसरी साइड यहाँ पे इंडिया का पोर्टल खोला हुआ है, और तीसरी साइड यहाँ पे वेबरेफ की खोली हुई है। देखिए तीनों साइड में आप डिज़ाइन देखिए। पहले साइड में देखिए ये डिज़ाइनफुल है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में डिज़ाइन बनी हुई है, राइट साइड में डिज़ाइन बनी हुई है, और ये जो सेंटर में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। गाइज़, ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो सारे CSS के थ्रू होती है, और जो टेक्स्ट होता है वो सारा HTML के थ्रू होता है। तो चलिए हम इस पेज के CSS को हटा देते हैं। तो CSS को कैसे हटाते हैं, तो मैं यहाँ से डेवलपर से डिसेबल ऑल स्टाइल पे क्लिक करते हैं। तो देखो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखो बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। चलिए अब हम इसको फिर से अप्लाई करते हैं, तो ये देखो हमारी पूरी डिज़ाइन आ गई। तो ये होता है CSS की मदद से। तो चलिए दूसरी साइड देखते हैं। तो ये है इंडिया का पोर्टल। तो देखो कितने डिज़ाइनफुल वेबसाइट है। अगर हमने इसका भी CSS हटा दिया तो देखते हैं ये वेबसाइट कैसे दिखती है। तो हम यहाँ से डेवलपर से डिसेबल कर देते हैं स्टाइल को। तो देखो गाइज़, यहाँ पे ओनली टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहे। पूरी डिज़ाइन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेजेस से सारा चला गया। तो ये होता है CSS की मदद से। तो हम इसको इनेबल करते हैं तो फिर से देखो ये वेबसाइट का लुक वापस आ गया है। चलिए तीसरी वेबसाइट की बात करते हैं, वो है वेबराइफ की वेबसाइट। तो देखो ये क्या बेहतरीन लुक है, बेहतरीन शानदार डिज़ाइन है। अगर हम इसकी भी CSS को डिसेबल कर देते हैं तो देखते हैं कैसे दिखती है। तो हमने यहाँ पे CSS डिसेबल किए तो देखो यहाँ से सारी डिज़ाइन चली गई। हम फिर से इसको इनेबल करते हैं तो देखो वापस शानदार लुक आ गया वेबसाइट का। तो ये सारी डिज़ाइन CSS के मदद से होती है।
तो चलिए अब हम देखते हैं CSS का सिंटैक्स कि CSS का सिंटैक्स कैसा होता है, इसको HTML में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, उसका रिज़ल्ट हम यहाँ क्रोम में देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML का। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना HTML का। टाइटल में मैसेज दे रहे लर्निंग CSS सिंटैक्स। ओके, तो हमने टाइटल में मैसेज दिया लर्निंग CSS सिंटैक्स। उसके बाद हम यहाँ पे अब सिंटैक्स लगाने से पहले हम यहाँ पे लगाते हैं H1 टैग, हेडिंग टैग। तो हमने यहाँ पे लगाया H1 में हम मैसेज देंगे हेलो गाइस। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। हमने Ctrl+S किया, अब हम इसको सेव करते हैं। किसी भी नाम से हम सेव करेंगे, आगे हम .html लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे रिज़ल्ट शो हुआ हेलो गाइस। तो मैं सिंटैक्स के बारे में आपको बताता हूँ CSS के। तो यहाँ डायग्राम में आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही इजी है CSS और आप इजीली सीख जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टैग नेम मतलब सिलेक्टर। तो ये क्या होता है, ये HTML का कोई भी एक एलिमेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया H1 टैग, तो ये भी एक सिलेक्टर हुआ, जिसको हम टैग नेम भी कह सकते हैं। ओके, जिसको हम स्टाइल देते हैं वो होता है सिलेक्टर। तो टैग नेम में वो सिलेक्टर आता है, वो एलिमेंट आता है जिसको हमें स्टाइल देना होती है। ओके गाइज, तो हम सिलेक्टर की जगह पे क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम हेडिंग टैग को अगर हम स्टाइल दे रहे तो हम यहाँ पे H1 यूज़ करेंगे। ओके, तो सिलेक्टर के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। और इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में हमारा CSS कोड ब्लॉक होता है। जो CSS का कोड होता है वो दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में होता है, जिसमें पहली चीज़ होती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फैमिली, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे होती है उसकी वैल्यू। गाइज़ एक चीज़ को याद रखिए कि जब हम प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं तो उसको हमें कोलन से सेपरेट करना होता है। उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, कोलन लगाते हैं। और जब वैल्यू लगाते हैं तो वैल्यू के बाद हम उसको सेमी कोलन से टर्मिनेट भी करते हैं। उसके बाद आती है वैल्यू। तो वैल्यू हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी में यहाँ यूज़ किए कलर, तो कलर की वैल्यू हम यहाँ लगाए, जैसे रेड हम लगा सकते हैं, ब्लू हम लगा सकते हैं, ग्रीन हम लगा सकते हैं, येलो। तो हम वैल्यू कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी में लगा रहे, जैसे कलर की जगह पे हमने लगा दिया फ़ॉन्ट साइज़। ओके, तो प्रॉपर्टी हो गई फ़ॉन्ट साइज़, तो उसकी हम वैल्यू लगा सकते हैं 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल। तो ये हो गई वैल्यू फ़ॉन्ट साइज़ की। आई होप कि आपको ये सिंटेक्स समझ में आया होगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली और भी अच्छे से समझते हैं। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपना गूगल क्रोम। तो चलिए हम यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले एक बात समझ ले कि CSS की टाइप्स होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ CSS के सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे हेड टैग में लगाते हैं स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं CSS का। स्टाइल टैग को वैसे हमें टर्मिनेट करना है, क्लोज़ करना है, जैसे हम HTML में सारे टैग को क्लोज़ करते हैं, जो हमारे पेयर टैग होते हैं, जैसे हेड टैग, बॉडी टैग। इसी तरह हमें स्टाइल टैग को भी क्या करना होता है, / के साथ टर्मिनेट करना होता है। तो हम यहाँ लगाते हैं CSS कोड ब्लॉक। तो गाइस हमें यहाँ पे वो टैग लगाना है जिसको हमें स्टाइल देना है। तो हम यहाँ पे H1 टैग को स्टाइल दे रहे हैं, जैसे हेलो गाइस। इसका ब्लैक कलर है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको रेड में करना चाहते हैं तो बहुत इजी है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ से डायग्राम को फॉलो करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे टैग नेम है। तो टैग नेम में हम लेंगे यहाँ पे H1, जिस टैग को हमें स्टाइल देना है। तो हमने यहाँ पे टाइप किया H1। उसके बाद हमने कहा था ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो ये हो गया ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और ये है इसके साथ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों यहाँ पे एक साथ ही लगाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। और इसके बीच में हमारा आएगा CSS कोड ब्लॉक। CSS कोड तो वो कैसे करना है, तो हम यहाँ पे फिर से डायग्राम में जाते हैं। तो यहाँ पे आता है फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो गाइस प्रॉपर्टी में अभी हम यूज़ करेंगे कलर। वैसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारी डिफरेंट होती है, हम आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब फिर से हम सबलाइम में जाते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं कलर। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना है
कि हमें प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे कोलन लगाना है, कि हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर्टी और वैल्यू को हमें सेपरेट किससे करना है, कोलन से। तो हमने यहाँ पे लगाया कोलन। स्पेसिंग देना ये आपकी मर्ज़ी है, आप स्पेस दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं। मैंने इसलिए दिया ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। कोलन लगाने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वैल्यू। तो वैल्यू में हम यहाँ पे देंगे, कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, जैसे ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, लेकिन हमें यहाँ पे लगाना है अभी रेड कलर, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेड। उसके बाद हमें क्या करना है, सेमी कोलन से उसे टर्मिनेट क्लोज भी करना है। ओके, तो हम फिर से सबलाइन में आए, हम यहाँ पे टाइप करते हैं वैल्यू रेड और उसको सेमी कोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। सेमी कोलन लगाने के बाद चलिए गाइज अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो देखो गाइज यहाँ पे कलर रेड आ गया। अगर हम वैल्यू यहाँ पे चेंज करते, रेड के जगह पे हम यहाँ पे अगर ब्लू लेते और इसको सेव करके रिफ़्रेश करते तो देखो गाइज यहाँ पे ब्लू आ गया। और अगर हम वैल्यू ब्लू की जगह पे ऑरेंज लेते तो हम इसको रिफ़्रेश करते तो देखो गाइज यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो ये था CSS का सिंटेक्स। तो जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया टैग नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके बीच में हमारा CSS कोड आया। इसमें फर्स्ट थी प्रॉपर्टी, उसको हमने कोलन से सेपरेट किया। उसके बाद उसकी थी वैल्यू, और वैल्यू के बाद हमने सेमी कोलन से उसको क्लोज या टर्मिनेट किया। ओके गाइज, तो ये था CSS का सिंटेक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।